अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 दिसंबर है। आज जुम्मे का दिन भी है। खुसूसन आज जुम्मे में भी कई जगह दुआओं का एहतमाम भी किया गया और हम हमारे तमाम तकरीबन पार्टी के तमाम कायदीन के साथ शहीनशाह दक्कन बारगाह यूसुफन हजरत यूसुफन शरीफन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हम हाजिर हुए, क्योंकि जब से हमारी पार्टी कायम हुई, पार्टी का फाउंडेशन जब से हुआ, तब से हम इस दरगाह पर हाजिरी दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस दरगाह से हम जो भी मुराद लेके जाते हैं अल्लाह हमारी मुराद को पूरी करता है। आज भी हम यहाँ बुजुर्ग हस्ती के पास हमारी दरख्वास्त को रखे हैं। हम यही यहाँ पर आकर दुआ करें कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और इस बुजुर्ग के सदक़े में अल्लाह हमारे दुआ को कबूल फरमा लीजिए, बल्कि हम दुआ किए और दुआ में हमने खास करके 3 तारीख के जो नताइज आने वाले हैं तेलंगाना रियासत के जो असेंबली के इंतखाबात थे, उसमें बीआरएस पार्टी को बम्पर मेजॉरिटी के साथ, एक ह्यूज मेजॉरिटी के साथ, एक शानदार कामयाबी के साथ अल्लाह हम किनार करे, इसके लिए हमने दुआ की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह तीसरी मरतबा हमारी इस रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर साहब को, केसीआर साहब को अल्लाह तीसरी मरतबा इस रियासत का चीफ मिनिस्टर बना दे। और यहाँ पर यह भी दुआ की गई हमने कि हमारी पार्टी के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को अल्लाह कामयाबी दे और खास करके इस दरगाह यूसुफन जिस हल्के में आती है, गोशामेल हल्का जिसको कहा जाता है, यहाँ पर एक तकब्बुर भरा, घमंडी और गुरु भरा एक एमएलए है, उसकी शिकीस्त के लिए और हमारी पार्टी के उम्मीदवार नंदू बिलाल साहब के हाथ से हमने दुआ की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी दुआओं को जरूर कबूल करेगा, क्योंकि हमने अल्लाह के नबी का वास्ता भी इसमें रखा है। अल्लाह के हबीब थे और इस बुजुर्ग नेक बंदे हजरत यूसुफन औलिया और शरीफन औलिया के सदक़े के तुफैल में हमने अल्लाह पाक के पास अर्जी रखी है। अल्लाह हमारी दुआ को जरूर कबूल करेगा और हमको पूरा यकीन है, क्योंकि बीआरएस जमात जो 9 साल दौर रहा, एक सुनहरा दौर रहा, जिसमें एक बार भी सिंगल 144 कर्फ्यू नहीं लगा और ना यहाँ पर कभी अमन की फिजा मकदर हुई और ये रियासत तरक्की वाली रियासत बनकर उभर रही है। और ना सिर्फ तरक्की बल्कि एक वर्ल्ड मैप के अंदर तेलंगाना की पहचान बनी है। ये सब बरसे-इक़्तिदार जमात बीआरएस का वसीला है। कई लोग कई बातें किए हैं, लेकिन आवाम जानती है, आवाम की दहलीज तक वेलफेयर स्कीमात को लाने वाला अगर कोई हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में अगर कोई लीडर है, हमारी रियासत में तो नंबर 1 लीडर है, लेकिन मुल्क में भी नंबर 1 अगर कोई लीडर है तो केसीआर साहब है, जिन्होंने आवाम की दहलीज तक हर स्कीम को पहुंचाया। आवाम के घरों के माहौल से लेकर, यानी पहले जमाने में हम सुनते थे जो रोटी कपड़ा और मकान जो हुकूमत देती है उसको लाओ, लेकिन केसीआर साहब वो हुकूमत है जिन्होंने रोटी भी दिया, कपड़ा भी दिया, मकान भी दिया और आवाम को तरक्की दिया और आवाम को अमन के साथ रहने वाली एक माहौल पैदा किया। दूसरी रियासतों में जैसे कि जानवरों के नाम पर आवाम को हलाक किया जाता है, क्योंकि ऐसा माहौल है, जानवरों के नाम पर भी यहाँ पर किसी की जान नहीं ली गई, ना ही किसी को यानी मौत की शक्ल में जमा होकर किसी का कत्ल हुआ। ये रियासत अमन वाली रही। इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है, अल्लाह की जात से भी उम्मीद है, अल्लाह जरूर केसीआर साहब को तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनाएगा और बीआरएस पार्टी को बरसे-इक़्तिदार लाएगा। और आवाम का हम बेहद ममनू मशकूर है। आवाम ने जिस तरीके से केसीआर साहब को तीसरी बार भरोसे के साथ अपने एक कीमती वोट डाला है, मैं तमाम आवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह बीआरएस पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। ये सब नताइज के जो एग्जिट पोल दे रहे हैं, ये सिर्फ एक गेम है, एक बड़ा स्कैंडल है ये, क्योंकि पूरे मैनेज करके काम किया गया। इंशाअल्लाह ऐसी चीजों से बीआरएस पार्टी घबराने वाली नहीं है, क्योंकि आवाम के दिलों में हमने जगह बनाई है। वेलफेयर स्कीमात के तहत हमारे कायद और हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर ने एक मुकाम पैदा किया है आवाम के दिलों में। इंशाअल्लाह आवाम दिल से ही केसीआर साहब को चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी रियासत में एक इख्तिदार लाकर बताएंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का पैसा यहाँ पर कांग्रेस ने बांटा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख थे। इनकी झूठ कितना भी रहो, गोशामेल में भी आपने देखा है कांग्रेस का कोई सरकिरदा कायद गोशामेल में कैंवसिंग के लिए नहीं आया। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि राजा सिंह जीते। आवाम भी ये जानती है और बड़ा ही एक करम रहा हमारी रियासत के आईटी मिनिस्टर, म्यूनिसिपल मिनिस्टर ने दरगाह यूसुफन की तरक्की का पूरी तस्लीम नौ के साथ इसकी दोबारा अच्छे कंप्लीट तरीके से इसको तस्लीम नौ करने का जो
وعدہ کیا ہے انشاءاللہ یہ درگاہ کا جو آپ نے قدم اٹھایا ہے اللہ اس کے صدقے میں BRS پارٹی کو برسر اقتدار لائے گا. ہم کو پوری امید ہے اور میں تمام عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میڈیا وغیرہ کا بھی, میرے دوست احباب جو یہاں بھی آئے ان کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دعا گو کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 3 تاریخ کے جو نتائج ہے اس میں BRS پارٹی کو برسر اقتدار لائے گا. انشاءاللہ ہم بمپر میجارٹی کے ساتھ اس ریاست میں تیسری مرتبہ حکومت بنائیں گے. وزیر اعلیٰ KCR صاحب ہیٹرک چیف منسٹر کا حلف لیں گے.